इसका नाम मेरे हिसाब से होना चाहिए था खा मेरे दिल। सही बात है। इसमें जो खाने पे फज्जे के जो फड्डे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, थप्पड़ों पे बात आ गई है, घर उजड़ रहे हैं, उसमें वो उसकी वजह दानिया नहीं है कि जी खा मेरे दिल में। इस दफ़ा अमार ने बदला लिया है सदफ से कि इसने मुझे थप्पड़ मारा था खाने की वजह से। अभी इसको मैं जो ना खाने की पकड़ूँ मैं खाने पे, तो मेन वही हुआ। वो वहाँ जाता है, क्या खाओगे, क्या क्यों खाओगे, जुमले मैंने भी आगे आपको आके बताने हैं। खाने पे ही फड्डा शुरू हुआ। उसने कहा वो मैं जा रहा हूँ, 11 बज गए, वो खाना नहीं खाएगी मेरे बगैर। 11 बजे तो मम्मी डैडी भी खाना खा लेते हैं, बच्चे भी खाना खा लेते हैं, 11 बजे तक क्यों तुम्हारे लिए भूखी रहेगी वो। और उसके बाद तब जब फ़ोन किया तो वहाँ जी वो खाना खा रही है। अब क्लासिक थी लाइन पे, तो फिर एक अवार्ड ही होता है कि जी तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि उसने खाना नहीं खाया होगा। दानिया कह रही है तो उसको फ़ोन लगाओ। मैं आपको ये कहूँगी कि आप पेटी बांध लें, कमज़ोर दिल के हैं तो आप कुछ अपनी डाइट वाइट ठीक कर लें, क्योंकि अगले हफ्ते जो आपको झटके मिलने वाले हैं ना, एपिसोड नंबर 26 और 27 में, उसमें तो थप्पड़, मुक्के, जूतियाँ, गालियाँ, डॉग फाइट, तलाक़ें और 2 टके की औरत भी आ गई है। देखना ना भूलिएगा। तो इस हफ्ते के लिए, इस हफ्ते तो बस खा पी रहे हैं, सब करेंगे बात। यस से गिर जाएं, रो पड़े, बाल कपड़े फाड़ लें कि ये क्या हुआ। और वो बहुत ख़तरनाक जुमला था, बहुत ही सैड, बहुत ही क्या था, जिसमें बच्चे ने बोला बिलाल अब्दुल्ला को कि वो खुश नहीं खड़े होके था, भाई अब सदफ वो पहले वाली सदफ नहीं रही। ऐसे क्यों हो गया बिलाल अब्दुल्ला, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात थी। वेरी नॉर्मल लाइन कि सदफ पहले वाली सदफ नहीं रही। और बिलाल अब्दुल्ला का हार्ट फेल हो गया उसके। तब भी उसने कहा कि ये डिजाइन और लेआउट करती होगी। बड़ी बात ही नहीं भाई, कोई ये हो गया कि उसके घर में चोरी हो गई, उसने नस काट ली, उसने जहर पी लिया, रिएक्शन तो वो था। भाई वो पहले जैसी सदफ नहीं रही। और बिलाल अब्दुल्ला एक बर्थडे पार्टी होनी थी, मैं तो वो भूल गए सारे। पार्टी भी रह वो तो पार्टी हुई नहीं, और वो कह रहे हैं कि पार्टनर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ पार्टी करूंगा। हाँ, he says tomorrow, हाँ, कल रात तुम्हारे साथ पार्टी करूंगा। हाँ हाँ, सब कुछ हो गया। बिलाल भाई की बर्थडे थी। The writer forgot, और उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ इसको बताया। इसको बताया छोटे नहीं, तो everyone forgot ना, राइटर, खुद भूल गया। एडी, और डिजाइनर। फिर एक वो अपने घर फोन करती है जो उसकी वालदा नहीं उठा पाते हैं। अब ठीक है, वो उसने दो वो भी खाने पर था ना। हाँ वो हाँ कॉल नहीं, वो मतलब एक मिस कॉल दे दी। हाँ। तो उसके बाद फिर वो इतना ड्रामेटिक, भाई कॉल की थी तो फिर बात क्यों नहीं की। उसके बाद नहीं कहती क्या हुआ? तुम्हारी कॉल से अम्मी तुम्हारा फेवरेट खाना पका रही हैं। क्यों? तो कहती तो उसको कैसे पता, बस तुम्हारी कॉल आई तो उनको पता तुम स्कूल क्यों नहीं गए? फोन अब बता रही क्या स्कूल से आ गया हूँ क्या? क्या टाइम हो गया? चावल पक गए। मतलब त्रा निकाल देने वाली लाइंस हैं ऐसी, और कुछ भी नहीं हो रहा। सोचे चले इस लाइन में तो फिर भी कुछ था कि वो वैसी नहीं रही, लेकिन खाने पे ही है, खाना ही था। ठूंस मेरे दिल, मेरा खा मेरे दिल। क्या है इतना खाना करके? कसम यकीन करो 2 दफा मैंने खाना मंगवाया, मैं साइड पे कर मैंने कहा आई डोंट फील लाइक टू मच फूड हैपनिंग यहाँ, देखो जरा ड्रामे में। अच्छा फिर उसके बाद भाई ने बड़ी प्यारी लाइन बोली ना, सदफ ने बोला अब मैं संडे को आऊँगी, भाई ने बोला आप ही लड़के ना आना। डजंट साउंड गुड। क्या मतलब डजंट फील गुड? ये जहाँ अंग्रेजी आई है ना इस ड्रामे को, मैं कहती हूँ फट गया वहाँ से सीने की जरूरत है। इतना अंग्रेजी बोलनी यार जरूरत नहीं है। इतने हम लोग जब काम कर रहे होते थे, हमारे पास बहुत सारे तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम उसे उर्दू में बोलते। अच्छा ये जो हमारा ड्रामा देखने वाली देखे तो सही, कौन देख रहे हैं लोग? ये जो सदफ शू पिकर बन गई है, ये स्क्रिप्ट में है या ये डायरेक्टर है कि मतलब ये वो हर एक के जूतों और मुझे पता है कि वो ड्रंक हो क्या, जिस तरह की वो लड़की थी उसका तो कैरेक्टर ही डिफरेंट था। वो तो एक सेकंड में सीधा कर देती थी हमारे को। ये सिंबॉलिक है कि आप दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक अच्छी बीवी है, तो वो जूते उठा रही है उसके, और वो भी जूते फेंक रहा है। तो मतलब ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि सदफ किस किस्म की लड़की है? कि मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा अभी तक सदफ किस किस्म की है। इसमें कोई कैरेक्टर पहले तो बिंदास कड़क थी, अब क्या हो गया? अब हमशा को आप देख लें। हमशा ने एक बहुत अच्छा इसकी और अम्मार की जो हुई है ना कन्फ्रंटेशन, जो लड़ाई हुई है, जो उसने कहा शट अप, विल यू शट अप, बहुत अच्छा था।
बड़ी इंटेंसिटी से बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने जवाब दिया। इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि बकवास ही वो कर रहा था, क्यों गई ऑफिस में, तुम क्यों जाते हो, क्या करना जाते हैं ऑफिस में, क्यों लड़ गए, वो क्या कर रहा है, क्या ऑफर कर रहा है उसको, तो वो बहुत सारे उसके सवाल थे। अच्छा, पहले वो साजिशें कर रही थी, अब वो अम्मार को समझा रही कि तो कोई बात नहीं, वो जा रही है, ये तो भी है। अब ये क्यों कर रही है वो? हाय, वो चाह रही कि इनकी बनी रहे, उसके हाथ से तो पहले भी तोड़ना चाह रही थी शादी। बहुत प्यारी लाइन थी। फिर आ गई आपकी हमशा और सदफ। ये मुझे मरीना जी इसका मतलब बताएंगी, मेरे पास तो है इंग्लिश में। उर्दू में उसने बोला, हमशा ने, वॉक करते करते, फिर अब तुम दानिया का क्या करोगी? मछली पत्थर चाट रही है, उसको चाटने दूंगी। ये क्या था वैसे? मतलब कुछ लाइनें होती हैं जो सुन के ना वैसे ही पत्थरों का काम करा रही थी घर में। तुमने मछली भी ले आती, मछली से दूर रखो। मछली भी है ना कि हमारे पास, मछली से दूर। ये मिसाल बड़ी अजीब लग रही थी, होगी कहीं कहते होंगे, लेकिन यहाँ मजे की नहीं लगी। और हमारी हीरोइन कह रही है, दानिया का क्या करोगी? मछली पत्थर चाट रही है, चाटने दूंगी। क्या मैं क्या कहूँ? मैं कहूँ वाह, व्हाट डज इट मीन? इंग्लिश में वैसे था, a fish does not turn back until it has tasted the rocks। तो मछली में मतलब एग्जाम्पल भी बहुत दी जिसमें खाना पीना चल रहा हो। ठूस मेरे दिल, ठूस मेरे दिल इज अ गुड नेम। लेकिन ये एग्जाम्पल कुछ आपको क्या लग रहा है? मेरा क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं राइटर? बेसिकली राइटर ये कहना चाह रहा है कि वो मजे कर रहा है तो उसको मजे करने दो। आप लोग हमशा पत्थर है या मछली है? दानिया सॉरी, हाँ, हमशा नहीं, दानिया दानिया मछली, पत्थर हमारा है। हमने डिकोड कर दिया। अमार जो है वो एक पत्थर है और दानिया एक ये मछली तो हम है। पहले ही कह रहे हैं। मेरी वाहिद पत्थर है, मेरी क्या कोई सोच दोस्त के जा ऐसे रहे हैं? अगर एग्जाम्पल देना, मैं उठा के उसके ऊपर मारूं, मैं सीधी बात कर। और ये फिर चलते चलते ओह नॉर्मल चल रहे होते हैं। हाँ। कौन बातें करती है ऐसे दोस्त हैं, मछली पत्थर चाट रही है। वो पहले मुहावरे में कौन बातें करती? इतना पानी नहीं हमारा अभी तक सेटल हुआ, ये एक नई एग्जाम्पल आ गई। मैं तो ना सोची बाकी ज़रबुल मिसल की एक नई मिसालें किताब लिखूंगी। मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, काश मैट्रिक में ये पता चल जाता। सदफ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही कि उसको पता चल चुका है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है, रोज ड्रंक होके आ रहा है। पहले तो इतनी क्यों उसने बिलाल अब्दुल्ला क्यों ना पसंद किया? क्योंकि उसको ये पता था वो दूसरी औरतों से मिलता है और वो ड्रिंक करता है। यही वजह थी ना जिससे बिलाल अब्दुल्ला ने रिफ्यूज किया, क्योंकि वसूलों की इतनी पक्की थी। अगर मान लो उसका कैरेक्टर कि ऐसी थी, उसने सबको छोड़ दिया। तो अब जब अमार कर रहा तो वो तो पहले कहती हेलो एक्सक्यूज मी, आप हट जाओ, नहीं मुझे अभी आपको आप चाहिए। नहीं, वो ethically गलत लड़की नहीं, है। वो अगली किस्त में इतनी मार कुटाई फड्डे होने हैं ना कि काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा, पहले सही 24 एपिसोड थोड़ा ठीक जा रहा था। हाँ, थोड़ा ठीक जा रहा था, एक दो सीन बुरे नहीं थे। हाँ, मैं बता रही हूँ, मुझे लाइन अच्छी, हाँ, नहीं वो उसके बाद आया। उससे पहले ये था ना कि प्यार में लड़ते रहना चाहिए, प्यार की नज़र उतर जाती है, मुझे अच्छा लग रहा था। और फिर ये कि मियाँ बीवी के बीच में आने वाली औरत से डरो, लड़की से डरो, मासूमा से डरो। तो ऐसे शौहर के लिए ऐसी लड़की से क्या लड़ना। आई लाइक दिस लाइन, पहली दफ़ा को लाइन पसंद आई कि बाकी ऐसा शौहर हो तो फिर क्या लड़ना? तो वो लड़की का क्या कसूर, लेकिन फिर भी उसके जूते उठा रही है। दैट इज अ स्ट्रेंज। वही समझ नहीं आती कि उसका कैरेक्टर बना क्या है, उसके ऊपर गुजरी क्या है सब कुछ भाई देख के। इसके लिए कहते हैं ना, अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर क्या किसी और से शिकवा करना। अच्छा, तो जी। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, ये अगेन आप वाला ही सवाल, जूते और मोजे उठा के क्यों रखना था भाई? मैंने इसको शायद स्मेल अच्छी लगती हो। कुछ लोगों को होता है जरा ये गंदे जूतों की स्मेल का तो एक अपना सुख है। वो और क्या होगा? दानिया के मुंह पे यही जूता। बस कर दूं, आगे जुमले बड़े प्यारे हैं। हाँ जी, फोन पे बात हो रही है। कौन? अमार और दानिया, मुलाहिजा कीजिएगा। तुम नहीं आओगे तो सारी रात फिर मेरी मौत का मातम करोगे, मैं तो अपने आप को फिर से मार लूंगी, तुम्हें तो पता है मेरा। हाँ। वो कह रहा अच्छा आ तुम, लेकिन खाना नहीं खाऊंगा। नहीं वो कह रही खाना तो मैंने पूछा। फोन रखती हूँ, कुछ खास खाना हो तो बता देना, वरना चाइनीज चलेगा? हाँ चलेगा, बाय। इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खाने की बात, चाइनीज चलेगा, इतनी सीरियस होके चाइनीज चलेगा? हाँ चलेगा। ये 4 सीन मुझे डेफिनेट को भूख लगी हुई थी जब साथ क्रैकर्स भी मंगवाना, हॉट एंड हॉट सूप, खट्टा ज्यादा, चिली चिकन ऑर्डर भी दे देते कि क्या मतलब था। और उसके बाद वो जब पी के बेहोश हो गया तो दानिया उसके मतलब उसको और कुछ समझ नहीं, मैं क्या जाके पता नहीं क्या कुछ जाके इसको जगाएगी, कोई पानी फेंकेगी। उसने प्लेट बनाई, खा, मुंह खोल खा।
ठोस मेरे दिल। अच्छा मुझे था कि इस मौके का फायदा उठाएगी। मैं समझी उसको खाना- भूख लग रही थी, खुद खाएगी, उसको खिलाना। इसको कहना चाहिए इसमें जहाँ तक तंबाकू नोशी सेहत के लिए खराब है, लिखना चाहिए फोर्स फीडिंग भी, ज्यादा खुराक भी पेट के लिए खराब, सेहत के लिए मुज़र है, खिला खिला के मार दिया। ये एपिसोड इज ऑल अबाउट खाना, कि तुमने खाना खा लिया, हमार खा खा के मर जाएगी। कि खाने से मोहब्बत को अगर आपने बताना है किसी से आप कितनी मोहब्बत है तो आप उसके लिए भूखे रहेंगे। अगर आप खा लेंगे तो मोहब्बत खत्म। अगला इंसान ड्रिंक भी कर रहा हो, इनफिडेलिटी भी कर रहा हो, वो सब ठीक है, लेकिन ये अल्लाह माफ। और फिर उसके बाद खाना, उसके बाद अंडे गरम भी आए। नहीं, एकदम आया ना, मैं ऐसे किया। ये क्या, ये सीन मैं देख रही हूँ, इतना आर्टिस्टिक एक अलग सा सीन आया ना कि बिल्कुल कैमरे के अंदर यहाँ ट्रे थी, अंडे गरम अंडे गरम अंडे गरम, मैंने कहा कोई और चैनल लग गया है क्या, आ गया। बहुत ऑफ था वो। और वो अंडे गरम डिनर के साथ, इतने सारे डिनर के साथ कौन अंडे, सारी हर खाने पे ही फोकस था। ये मुझे लगता है किसी शेफ ने खास नहीं भूख इसमें लगी ये थी, मैं मुझे स्पॉन्सर समझ था। आ गई है जब आप, और वो बहुत पुट ऑफ था, अंडे गरम अंडे 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 ना देखिए प्लीज ना देखिएगा। अच्छा तो हम वापस आ रहे हैं सुन में, अब तो निकाल के लोग देखेंगे। अब तो फैंस कह रहे हो कि यही तो मोमेंट हमें चाहिए था, कुछ क्या ऐसी चीज हमने खुद बता दिया आपको, जाके देखें। हीरोइन ने खुद अपना एक्सीडेंट करवा के प्लास्टिक सर्जरी करा दी, तो आप सोचिए सदा मैं क्या कर सकती थी। और लेकिन खैर बड़ी मेहनत हमने भी उसमें भी बड़ी की। वापस आ रहे हैं इस ड्रामे पे, सुन मेरे दिल, एपिसोड नंबर 24-25। और डायरेक्शन में मैं कहूँ कि अगर ये ठीक करने पे आए तो मेरा ख्याल है कि पूरा ही रीराइट करना पड़ेगा डायरेक्टर को। कितना इसमें कितना मिटाए, कितना लिखे, कितना करेक्ट करे। जब एक चीज़ ही उल्टी है, जैसे होता है ना कि दही को तो वापस आपने प्लेट में डाल लिया हाथ से, परफ्यूम को कैसे वापस बॉटल में डालोगे? आहा, ओह, वाह, 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 क्या मिसाल। ये मुकर्रर एक दफा फिर, एक दफा फिर। वाह वाह। कहते हैं ना फैला हुआ रायता, चलो भी फैल गया, लेकिन आप हाथ से किसी चीज़ से निकाल के आप प्लेट में डाल ही लेंगे। लेकिन अगर परफ्यूम गिर जाए तो आप उसको वापस बॉटल में कैसे डालेंगे? तो ये वो ड्रामा है। आप बॉटल में ना डालें, कपड़े उस पे डाल दें। लेकिन गया ना, सेव तो नहीं कर सकते ना कि आगे इस्तेमाल करेंगे, इट्स वेस्टेज। वो तो उड़ गया, वो उड़ गया, तो ये ड्रामा भी उड़ गया। ये वापस बोतल में नहीं आ सकता, प्लेट कॉली में नहीं आएगा, ये बियॉन्ड रिपेयर है। और आप 25 एपिसोड भी हो गए। मेरा सवाल है आपसे कि एक बर्थडे की बात हुई, बिलाल अब्दुल्ला की एक बर्थडे होनी है, जिसमें वो कह रहा पार्टनर तुम और मैं बर्थडे मनाएंगे, और फिर बर्थडे नहीं होती, अगला दिन भी खत्म हो जाता है। मैंने कहा शायद कुछ भूल गए, तो डायरेक्टर वो सीन ही निकाल देता। वजह क्या थी उस सीन के उस जगह पे होने की? और ये बड़ी बात थी कि बिलाल अब्दुल्ला की बर्थडे, तो कोई छोटी बात तो नहीं, आपके हीरो की बर्थडे है। वो पूरी जो बातचीत थी वो सिर्फ बर्थडे की ही थी। पूरा सीन। या नेक्स्ट वाले सीन में कह दें सॉरी मैं नहीं बुला सका या कोई वजह हो गई, आप उस सीन को ही निकाल दें। नहीं, वो कहते हैं सॉरी ये फरवरी चल रहा है, मेरी तो अगस्त में। नहीं, वो सीन आप एडिट में निकाल दें। अगर आपने उसको लेके आगे नहीं चलना, या असल में वो कोई मकसद चाहता है ना कि भाई ये फोन क्यों उसके घर में करे, या फोन पे बात कैसे हुए, तो बस यही। हालांकि फिर उसके बाद अमेरिका का भी ट्रिप आ गया, इस दफा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, सदफ ने बोला। उसने कहा आप नहीं जा रही, मैं और वो जा रहे हैं, बस आप क्यों फ्री हो रही हैं। तो एनीवे हम वापस डायरेक्शन पे अगर आए, हसीब का एक सीन, क्योंकि लाइटिंग और ये फ्रेम्स बनाना है, वैसे तो इनका फोटे है बहुत। आपने एक सीन देखा जिसमें दानिया के घर में ये आता है, अमार साहब वहीं खैर रह भी वहीं रहा है, और एक नीली लाइट यहाँ पड़ रही है दानिया के मुंह पे। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितनी देर वो सीन रहा है ना, वो लाइट किसी ने ठीक नहीं की। वो लाइट पूरी उसके आधे मुंह पे नीली रही, और उसमें डायलॉग्स भी थे उसके दानिया के, वो और ड्रॉनी लग रही थी। ये लाइट क्यों नहीं किसी ने देखी? लाइटिंग करते वक्त की भी थी, तो आपके कैसे कर सकते हैं कि आपके एक्टर के मुंह पे नीली लाइट आ रही हो इस तरफ? भूत लग रही थी वो तो उसमें, वो तो अजीब सा था। हॉरर सीन दिखा रहा था। नहीं, वो नॉर्मल सीन था कि तुम बैठ जाओ और वो गिर भी रहा है सारा, तुम घर नहीं जाओगे, वही वाली बात, खाना खा लोगे, खाना ठूसोगे। तो वो बातें तो वही चल रही थी, लेकिन दैट ब्लू लाइन फॉर मी वाज बैड कि डायरेक्टर ने इसको फिक्स क्यों नहीं किया। तो बस हसीब और म्यूजिक हे बिल्कुल ही बहुत ही अजीब इरिटेट कर रहा है ड्रामा। तो और फिर एंड में फिर शुरू में देखा जहाँ एपिसोड स्टार्ट होती है वहाँ पे कितना लंबा वो 4 मिनट का सीन जो आपने कहा 1 मिनट में शुरू हुआ, फिर वो लेटा है, फिर उठा है, फिर वो गया है, फिर हमने सारा देखा है, फिर उसके बाद हमने वो देखा। और वो जो एक नया एक्सपेरिमेंट था अंडे वाला सीन, वो फ्रेम उधर एंट्री ट्रॉली की, वो बहुत अजीब लग रही थी। अच्छा, इस ड्रामे से एक फ़ायदा हुआ कि हमारी कौम में एक लफ्ज़ अब बहुत आम इस्तेमाल करने लगे हैं लोग। मैं रिव्यूज़ देख रही हूँ इधर उधर कि दिस ड्रामा इज़ क्रिंज।
पहले नहीं को हमारे यहाँ क्रिंज कहाँ बोलते थे हम इतना, अब इतना लोग बोल रहे हैं जो लोग रिव्यूज़ कर रहे हैं इस ड्रामे के कि जी वो सीन देखा था, उसकी एक्टिंग देखी थी, क्रिंज क्रिंज क्रिंज। तो इस ड्रामे ने हमें क्रिंज लफ्ज़ हैशटैग सुन मेरे दिल हैशटैग क्रिंज सिखा दिया। हर कोई क्रिंज बोल रहा है। मेरे दिल। हर कोई बोल रहा है, पहले कोई नहीं बोलता था पाकिस्तान में इतना, तो क्रिंज तो है। तो 4 वेरी बैड। 4 अभी तक वैसे मुझे थोड़ा सा होप था इट विल गेट बेटर, लेकिन अगला जो प्रोमो है 26 एपिसोड का 27 का, उसको तो देख के आई वॉज डिस्गस्टेड बहुत, क्योंकि वहाँ जो अब मियाँ बीवी की एक घटिया गंदी लड़ाई आने वाली जो है, माँ ने कहा है, जिसमें लड़ाई जरूर कुत्तों का भी होनी जिक्र चाहिए। है, बेचारे कुत्तों को क्यों ले आते हैं बीच में, थप्पड़े किसको? हैं, किसको ले आते हैं बीच में? डॉग्स का, ये कुत्तों का एग्जाम्पल देनी, इतना गंदा, इतनी गंदी लड़ाई, इतना पुट ऑफ है वो प्रोमो, और उसमें फिर 2 टके की औरत कम बैक करेगी पार्ट 2। इट वॉज डिस्कस्टिंग, ब्रिलियंट। वो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं कह रहा अगला एपिसोड बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन उसमें क्लासिक को लड़ाइयाँ होने वाली हैं। वो प्रोमो, अच्छा मेरा फैसल आए ना, फ्लाइट से वापस आए, मैंने सोने से मैंने कहा एक चीज़ दिखानी है, नहीं मैं नहीं देख सकता, मैं ड्रामा दिखाना। मैंने कहा 1 मिनट देखें ज़रा, प्रोमो दिखाया, उनको कहते लाहौल में ये क्या है, हाउ कैन दिस इवन गो ऑन एयर, कैसे, तो बस यही है। तो 4 ओके, आप अच्छे कोई बात नहीं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 23,600 हुए मेल कैटेगरी में, और वहाज अली के हिस्से में, या पहले बताते सुन मेरे दिल के हिस्से में कितने हैं, 4,400 सुन मेरे दिल के हिस्से में आए हैं, जिसमें उसामा खान के हिस्से में आए 620, और वहाज अली के हिस्से में आए 3,630, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले हैं। और क्रक्स जो है इस सारी चीज़ का वो ये है कि अगर हमारे यहाँ रीडिंग की जाए स्क्रिप्ट की, जैसे कि दुनिया भर में जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, वो पूरी कास्ट बैठती है, वो एक साथ बैठ के उसको एक रूम में बैठ के वो रीडिंग करते हैं, वहाँ पे राइटर भी बैठते हैं, डायरेक्टर भी बैठते हैं, और फिर वहाँ प्रोडक्शन के लोग भी बैठते हैं, सारे एक्टर्स बैठते हैं। जब रीडिंग करते हो, फिर जो सवाल किसी भी एक्टर के जहन में आता है वो राइटर से उसी वक्त पूछता है कि भाई ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और वहीं पर उसकी तस्हीह कर ली जाती है। इतना बड़ा बजट जब आप अप्रूव कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्शन का, स्पेशली जो कि फ्लैगशिप प्लेस जो होते हैं, तो उसमें रीडिंग 1 हफ्ता ज़रूर करवाएं। अपनी कास्ट को जब आप बुक कर रहे हो तो उन्हें कहें कि 1 हफ्ता आपने सिर्फ रीडिंग के लिए आना है, उसमें करेक्टराइजेशन पे काम हो, लुक्स पे काम हो, चीज़ों पे काम हो, और रीडिंग पूरी की जाए ताकि फ्लॉज निकल आएँ। क्योंकि ये प्राइम एग्जांपल है सुन मेरे दिल, जिसमें इतना बड़ा लॉस हुआ है एक्टर्स का भी, प्रोडक्शन हाउस का भी, सबका ही, जिनका जाहिर बात है आप और ये मस्ट होना चाहिए, वरना वैसे करेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता कोई करेगा। इसमें एक और डिबेट भी स्टार्ट हो जाती है, उनको होता है कि एवरी डे मतलब जो है वो लग रहा है, उसके पैसे बनते हैं। नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाए ना कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट में होकर आपने 1 हफ्ता पहले आके रीडिंग करनी है। दूसरी बात, मुझे इस पे मेरी जब किसी से बात हुई जो एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हाउस खुद भी नहीं चाह रहे होते ना कि स्क्रिप्ट सारे पढ़ें, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट को कास्ट करते हैं, तुम्हारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको कास्ट करते हैं, नहीं तुम्हारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो वहाँ पर आके प्रोडक्शन हाउस जान के भी झूठ बोलते हैं कि पूरा स्क्रिप्ट नहीं देते कहीं, क्योंकि हमने एक्टर तो बड़ा उठा लिया है, हर एक्टर चाह रहा होता है वो लीड में है, जो सेकंड लीड के लोग होते हैं उनको कहते हैं तुम्हारे सीन्स बहुत ज़्यादा हैं, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा वो है। ये मेन लीड को तो आप दें ना। नहीं, पहले भी करते थे, जब करते थे तो होना चाहिए।